गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोबस 247। आप सभी का मेरे चैनल में अभिनंदन है। और सब आप लोग कैसे हैं? ठीक है, लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया है और हो ठीक है, चल रहा है, लॉकडाउन 4 ही चल रहा है। एंड आप वीडियो हर वॉच कर ही रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है ना। और आप ये भी समझ रहे हैं मैं लाइव क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा हूँ, लाइव इससे स्टार्ट नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि सारे टूल्स वगैरह मेरे वहीं हैं। ठीक है ना। तो लाइव भी स्टार्ट होंगे। आज मैंने जो वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस की है। एंड इस वीडियो में क्या है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट को ऐसा होता है कि हिंदी में समझ में आता है, कुछ को इंग्लिश में समझ में आता है। तो इस बार जो मैंने डेटा टाइप किया है वो इंग्लिश और हिंदी बोथ में टाइप किया है। ठीक है ना, जिससे किसी को कोई बात समझ में दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है ना। तो देखते हैं, लेकिन प्लीज़ जो चैनल है प्रोबस 247, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, और नहीं भी अच्छा लगता है तब भी कमेंट करिए। ओके। और अपना कमेंट का मतलब मेरा ये है, कोई सजेशन दीजिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 अनुपात है। उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात है। और बताइए तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है। अब इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 3:5। देन आफ्टर, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आफ्टर ए after 9 years the ratio of their ages becomes 3:4, then the present age of B will be। ऑप्शन क्या क्या है इसका? 9 years, 25 years, 6 years, 15 years। ठीक है, ये ऑप्शन इसके गिवन है। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा ये हमें पता करना है। ठीक, तो देखिए इधर कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। उसने बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं अपने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, बेसिक जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हमने ए की जो वर्तमान आयु ली हमने, माना कि 3x, और बी की वर्तमान आयु ली हमने 5x। कितनी? 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है 9 साल के बाद, तो 3x। भाई एक बात, अब प्रेजेंट में 3x है तो 9 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3x + 9। भाई आप भी जानते हैं, अगर किसी की आज उम्र 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 15। आज किसी की उम्र 5 साल है, 3 साल बाद कितनी होगी? 8। मतलब वर्तमान के आगे हम जाते हैं फ्यूचर में, भविष्य में, तो उम्र बढ़ती है, और वर्तमान के हम पीछे आते हैं तो उम्र घटती है। अगर आज उम्र 10 साल है तो 2 साल पहले कितनी होगी? 8। ठीक है ना। तो कह रहा है 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात। तो पहले ए की उम्र निकाल ली हमने 9 साल बाद, बी की उम्र कितनी होगी 9 साल बाद? 5x + 9। ठीक है, बराबर कितने के? 3:4 के। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 9 साल बाद। तो 9 साल बाद का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो हमने ए की निकाल ली ये उम्र, और ये बी की है। भाई ये ए की हो गई और ये बी की हो गई। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 5, इस 4 का इसमें, 3 का इसमें, तो 4 3 ज़ा 12x, और 4 9 ज़ा 36। ठीक। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3 5 ज़ा 15x, और 3 9 ज़ा 27। ओके। अब एक बात और, जो x के कोफिशिएंट में है वो टर्म x के पास जाएंगी, और जो कांस्टेंट हैं, जो अचर पद हैं, वो अचर पद के पास जाएंगे। ठीक है ना। तो 12x - 15x बराबर 27 माइनस, एक मिनट, 27 माइनस 36। अब आप सब जानते हैं कि 12x में से 15x गया तो माइनस का 3x, और 27 में से माइनस का 36 गया तो माइनस का 9। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये x की वैल्यू 3 आ गई। अब उसने पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, मतलब b की वर्तमान आयु बतानी है। तो b की हमारी वर्तमान कितनी है? 5x है। भाई b की कितनी है वर्तमान हमारी? 5x है।
तो b की हमें वर्तमान आयु निकालनी है, तो 5x है, तो 5x, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया, तो आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी, दिखाई दे रहा होगा 15 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो प्लीज़ अगर वीडियो को वॉच किया करिए, तो वॉच करने से पहले पहले अपने हाथ में पेन और पेपर लेके बैठा करिए और आप क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व किया करिए, तो 100% डैम श्योर है कि आपको वो समझ में आएगा। ठीक, अब इधर देखिए, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले हाँ, इसका दूसरा मेथड और आपको हम बता देते हैं। देखिए आप क्या करेंगे। सेकंड मेथड क्या है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो 3:5 है। कब की है, वर्तमान आयु है, ठीक है ना, वर्तमान आयु है ये आपकी, वर्तमान आयु। अब 9 साल बाद अनुपात कितना होता है इसका, 9 साल बाद अनुपात होता है इसका 3:4। ठीक है, ये कब की बात है, 9 साल बाद की। भाई 9 साल बाद हम गए, भाई वर्तमान था 3:5 में, 9 साल बाद कितना हो गया, 3:4 हो गया। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि जब 9 साल बाद जो अनुपात हो रहा है वो 3:4 हो रहा है, तो पहले इधर देखिए आप लोग कि यहाँ पे एक बात आप बताओ, अगर आज की डेट में को एंड सपोज करो कोई चीज़ छोटी है तो कुछ समय बढ़ेगा तो बड़ी भी होगी, ठीक है ना, आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इधर पहले देखिए 3 और 4 में डिफरेंस, पहले हमने देखा 9 साल बाद, तो 3 से 3 हो रहा है तो 0 का डिफरेंस है, 5 से 4 हो रहा है 2 का डिफरेंस, हमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो 3 और 3 में देखा डिफरेंस 0 हो गया, 5 और 4 में देखा डिफरेंस 2 हो रहा है, पर ये जो डिफरेंस है वो हमारा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मतलब 0 0 होता तो चलता, 2 2 होता तो ठीक है, बट हमारे यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है ना। तो हम डिफरेंस को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर पहले हमने देखा 3 और 4 में डिफरेंस कितना है, 3 और 4 में देखो इधर 3 और 4 में डिफरेंस कितना है, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 1 का, जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही होगी। भाई हमने क्या देखा, 3 और 5 में डिफरेंस 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई, और 3 और 4 में डिफरेंस किसका, 1 का, तो ऊपर वाले में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम रिवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अपने डिफरेंस को बराबर करने के लिए। मैंने क्या बोला, 3 और 3 में डिफरेंस 0, 5 और 4 में 2, लेकिन मैंने बोला यहाँ पर डिफरेंस सेम होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। अब 1 का गुणा इस रेशियो में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इधर 3:5 मिलेगा। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे 3:4 में, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8 मिलेगा कि नहीं, ये हमें रेशियो मिल गया है। भाई 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक। अब हम देखेंगे हमारा डिफरेंस सेम है कि नहीं है। अब देखेंगे डिफरेंस, और सेम हो गया होगा, 100% हो गया होगा। देखिए तो 3 - 6 3 आएगा, और ये डिफरेंस लेंगे तो ये भी 3 आएगा, मतलब हमारा डिफरेंस अब सेम हो गया। क्यों हुआ, अब ऐसा होना क्यों चाहिए, क्योंकि देखो बी भी 9 साल बाद बढ़ रहा है, भाई ये भी 9 साल है, ये भी 9 साल है, दोनों 9 साल है ना, तो भाई जब दोनों 9 साल बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस ही बराबर होना चाहिए ना रेशियो में। अब इधर देखिए तो 3 बराबर कितने साल, 9 साल, 3 बराबर 9 साल, तो 1 बराबर कितनी टर्म हो जाएगी, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 साल हो जाएंगे, ठीक है, 1 बराबर 3 साल। अब प्रेजेंट पूछ रहा है किसकी, बी की, भाई बी की पूछ रहा है, तो 5 बराबर टर्म निकाल लें, क्योंकि बी का कितना है 5 है और ए का कितना है 3 है। अगर बी की पूछता है तो 5 बराबर, और ए की पूछता है तो 3 बराबर। बी की चाहिए तो 1 बराबर 3 साल, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा जी, 15 साल। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़ा ईजी है, ठीक है ना, बड़े ईजी वे में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं, आप परेशान मत होइएगा, पेन पेपर लेके बैठा करिए और साथ साथ सॉल्व करते रहा करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये कह रहा है कि राम और श्याम, देखिएगा इधर, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:7 था। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु बताएं, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 4 years ago the ratio of their ages were 5:7। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम। ठीक है ना। अब एक बात खुद बताओ, जैसे कि आज ये राम है, सपोज करो, क्या है, ये राम है हमारा, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये राम है, ठीक है ना। अब अगर उसकी जैसे सपोज करो, ये आज की बात है, वर्तमान है उसका, ये वर्तमान है। अब मैं बात करूं 10 साल बाद कैसा होगा राम, तो 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा भाई, कुछ बदलाव तो होगा भाई, उम्र बढ़ेगी तो आज ऐसा हो गया। ये क्या है, उसका भविष्य, फ्यूचर है इसका, ठीक है, ये ऐसा हो गया। पास्ट में अगर ले जाते तो पास्ट में इसकी दशा कैसी होती, देखिए इधर, ये पास्ट की कहानी है, ये है उसका भूतकाल, ठीक है ना, ये उसका भूतकाल हो गया। मतलब हमें सीधी सी बात पता है, समय बढ़ता है तो उसकी स्थिति भी बढ़ती है, समय कम होता है तो स्थिति भी बदलती रहती है, ठीक है ना। देखिए इधर अब क्वेश्चन को इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी पहला वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरीके से। तो देखिए इधर उसने बोला राम और श्याम, ठीक है ना, ये देखते हैं इनका अनुपात 3:4 है। ये कब की बात है, वर्तमान की बात है ना, वर्तमान। अब 4 साल पहले माइनस के 4 साल जाते हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो 5:7 हो गए भाई। जब 4 साल कम हो रहा है श्याम, तो राम भी 4 साल कम होगा, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अब हम डिफरेंस देखते हैं इनमें, 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2। 4 और 7 में डिफरेंस कितना है, 3। तो डिफरेंस तो गड़बड़ है भाई। मैंने क्या बोला आपको, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम यही हो जाता तो मैं आगे वो स्टेप मल्टीप्लाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सर, इसको हम तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए इधर, तो ये 3:4 है। अब इसमें 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 2। 5 और 7 में डिफरेंस देखो 2 है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। और 3 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 का गुणा करते हैं इसमें, तो कितना हो गया, 2 3 6 और 2 चौक 8। 1 का गुणा किया तो 5:7 ही आएगा। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि हमारा डिफरेंस क्या कह रहा है भाई। 4 साल पहले की बात थी, तो देखिए 6 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2। और 8 और 7 में डिफरेंस कितना है यहाँ पे, एंड 1 का, 8 और 7 में यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस तो अभी बराबर नहीं हो रहा, तो कहीं इसमें कोई ना कोई ऐसा कोई मिस्टेक हो गया होगा हमसे शायद, मे बी के, एंड 2 3 6 2 4 8, हाँ सही, सॉरी 6 - 5, 1 का ही डिफरेंस होगा, हमने माइनस गलत कर दिया। 6 में से 5 गया 1 और 8 में 7 गया 1, ठीक है ना। तो 1 का डिफरेंस है। अब क्योंकि 4 साल कम हो रहा है तो 1 साल कम हो रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 बराबर 4 साल, ठीक है। तो 1 बराबर 4 साल, उसमें किसकी पूछी है, राम की, तो राम का तो 6 है ना, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर, 6 बराबर 6 × 4 24 ईयर। जब 1 बराबर 4 यूनिट है तो 6 बराबर कितनी यूनिट होगा, 24 ईयर्स। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन, अगर ये श्याम की पूछता तो हम 8 बराबर निकालते, तो 1 बराबर 4 यूनिट होती, तो 8 बराबर कितनी यूनिट हो जाएगी, 32 यूनिट,
ठीक है ना। कितनी यूनिट हो जाती, 32 यूनिट, तो मतलब 32 साल हो जाता श्याम का। लेकिन उसने राम का पूछा तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी, 4। लेकिन इसको अगर बेसिक तरीके से आप लोग करना चाहते हैं तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, आपने राम की एज ले ली 3x और श्याम की ले ली 4x, तो उसने कहा है 9 साल 4 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 साल पहले, राम 4 साल कम हो गया, श्याम का देखा आपने ये भी 4 साल पहले, तो इनका अनुपात कितना था, 5:7 था 4 साल पहले का। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का 4 का 7 का गुणा इसमें करते हैं पहले हम, तो 7 21, 7 चौक 28, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 का गुणा करते हैं, 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब x के पास चला जाएगा, x के पास चला गया तो 21x में से 20x गया तो कितना आएगा x, और माइनस का 28 और ये माइनस का 20 है तो ये प्लस का 28 हो जाएगा यहाँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये x की वैल्यू आ गई। उसने पूछा राम की एज, तो राम की एज कितनी है, 3x है, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 साल। अगर आप इसको बेसिक तरीके से भी करना चाहते हैं तो अपना बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको बेसिक भी समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने आपसे बोला है कि पेन पेपर लेके बैठा करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। एक व्यक्ति, एक बंदा है, कोई फादर है, अपने बेटे का 5 गुना है, ठीक है ना। फिर कहता है 8 साल बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। कह रहा है 8 साल बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। भाई अगर आप खुद समझो कि अगर कोई फादर 10 साल का है तो उसका बेटा क्या साल का होगा, 2 साल का, क्योंकि जो फादर है अपने बेटे का 5 गुना है। अगर बेटा 2 साल का, पापा कितने होगा, 10 साल का। बेटा 5 साल का तो पापा 25 साल का। बेटा 10 साल का तो पापा उसका 50 साल का, मतलब जस्ट 5 गुना है, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कहता था, प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, आफ्टर 8 years ही विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। इसका जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 14 साल, दूसरा ऑप्शन है 7 साल, तीसरा ऑप्शन है 10 साल और चौथा ऑप्शन है उसका 8 साल। ठीक है कि नहीं है। तो इसको बड़ा इजी वे है, इसको सॉल्व करने के लिए बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए इधर, पहले इसको हम बेसिक लेके चलते हैं। ओके, बेसिक करते हैं। एक व्यक्ति, देखिए इधर व्यक्ति है, कोई बंदा है, फादर है उसके, है ना। एक व्यक्ति है, उसकी आयु है, माना अगर बेटे की आयु, पुत्र की आयु अगर उसने x ली है तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पापा की आयु 5x हो जाएगी कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने बोला है कि 8 साल बाद, तो व्यक्ति की आयु लेके चलते हैं 8 साल बाद, 5x + 8, ठीक। अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो पुत्र भी ले जाओ 8 साल बाद, इसका 3 गुना हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 5x + 8, 3x + 24, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो गया, 16, और x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 8 जा 16, x की वैल्यू हो गई 8। क्लियर है कि नहीं है। तो x की वैल्यू 8 आ रही है। अब उसने पूछा किसकी है, जब बेटे की, और बेटे की कितनी है, x, तो बेटा कितने साल का होगा उसका, पुत्र। यहाँ पे देखिए इधर पुत्र हो गया 8 साल का, x की वैल्यू कितनी है, 8 साल का उसका बेटा हो गया। अगर फादर की एज पूछता तो 5 × 8 कितने के हो जाते फादर, 20 साल के, ठीक है ना। तो उसका जो उनके पिताजी जो होंगे उनके, वो होंगे 20 साल के, और जो बेटा होगा उनका वो 8 साल का होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पूरा बेसिक तरीके से मैंने क्वेश्चन लेके चला हूँ। देन अब दूसरा तरीका देखिए इसका, जो इसी तरीके से हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इधर व्यक्ति मतलब कोई बंदा है और पुत्र, 2 लोग हैं।
कह रहा है व्यक्ति अपने पुत्र का 5 गुना है। अगर पुत्र 1 है तो व्यक्ति होगा 5, ये 5:1 बन गया। ठीक है ना। अब कहता है 8 साल बाद, 8 साल बाद जो बेटा है उनका वो 3 गुना हो जाता है। अगर ये 1 है तो बेटा पिताजी हो गए 3, बेटा अगर 1 है पिताजी होगा 3, 3 गुना ना, 1 का 3 गुना 3 होगा, 1 का 5 गुना 5। ये 8 साल बाद की कहानी है। ठीक है ना, ये 8 साल बाद की कहानी। अब एक बात तो, जो पाप मतलब जो उनके पिताजी जो हैं बेटे के, अगर वो 8 साल बढ़ाएंगे तो उनका बेटा भी तो 8 साल बढ़ेगा। तो मतलब उम्र में भाई आज अगर 5 का है बेटा तो 8 साल बाद मरना चाहिए, और जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है, तो डिफरेंस तो ये जो डिफरेंस और ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं उसका। 5 में से 3 गया कितना आएगा 2, 1 में से 1 गया 0, मतलब हमारा डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, सीधा सा फॉर्मूला है उसका डिफरेंस करने के लिए। 3 और 1 में डिफरेंस कितना है, 3 और 1 में डिफरेंस है 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए आप। 5 और 1 में डिफरेंस कितना है 4, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा करते हैं, ये 10 हो गया और 2 1 2 हो गया। ठीक है ना। 8 का 4 का गुणा करते हैं इसमें 3:1 में, 4 3 12 होगा और 4 एकम 4 हो गया। ठीक है ना, 12:4 हो गया। अब हम देखते हैं ये कब की बात है, 8 साल बाद की। ठीक है, तो डिफरेंस देखो, 10 और 12 में डिफरेंस कितना 2, और 4 और 2 में डिफरेंस कितना 2। ठीक है ना, तो 2 बराबर कितने साल, 8 साल। तो 1 बराबर कितने साल, 4 साल। किसकी उम्र पूछ रहा है, बेटे की, पुत्र की आयु। पुत्र कितना है, देखो रेशियो बनना था सही हमारा एग्जैक्ट 2, और फादर थे 10, यही तो 1 बराबर 4 साल, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 8 साल। अगर पिताजी की पूछता तो 1 बराबर 4, तो 10 बराबर कितना होता 20 साल, क्योंकि ये जो है पापा की है और ये उसके बेटे की है 2 बराबर। तो हमें रेशियो एग्जैक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जो ये रेशियो था 5:1 वाला, ये रेशियो हमारा सही नहीं है, ना ही ये रेशियो सही है, तो इसको हमें सही करना होता है। सही क्यों करना होता है, क्योंकि 8 साल बाद तो इसमें जो समय ज़्यादा बराबर हो रहा है, तो डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, अल्टरनेट रेशियो का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 और 1 में डिफरेंस 2 है, इसमें 2 का गुणा, 5 और 1 में डिफरेंस कितना है 4 का, तो इसमें 4 का गुणा कर दिया। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज़ जब क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए तो पेन पेपर को लेके बैठा करिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक कमेंट भी किया करिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 10 साल पहले ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। क्या बात है, देखो इसमें ही बात आ गई। 10 साल पहले ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, 12 साल बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है 10 years ago द एज इज वॉज 5 times ऑफ हिज सन, एंड आफ्टर 12 years ही विल थ्राइस द टाइम्स ऑफ हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। भाई एक बात खुद बताइए, सपोज करो ये वर्तमान है, इसके हम अगर 10 साल पहले जाएं, पहले चले गए, ठीक है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, ठीक है। इसके हम 10 साल बाद चले जाएं, ये 10 साल बाद है। तो अगर ये बंदा कोई यहाँ पे खड़ा है सपोज करो, और यहाँ से जाना है बाद में, यहाँ पे इतना डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंस ये डिफरेंस इसमें कितने का डिफरेंस है भाई, 10 साल पहले, ये 10 साल बाद, डिफरेंस देखो कितने साल का हो गया, 10 तो ये लगा, 10 ये लगा, तो कितने का डिफरेंस है 20 का। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, सपोज करो कि ये प्रेजेंट है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा वर्तमान, इसकी 10 साल पहले की बात है, ये बंदा 10 साल पहले यहाँ पे खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे, और ये 12 साल बाद की बात कर रहा है, ये 12 साल बाद है। अब मैं पूछूं यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ये इतनी दूरी कितनी है, ये दूरी भाई 10 साल ये और 12 साल ये, तो कितने साल हो गए, 22 साल का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है इसमें, 22 साल का। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके चलाएंगे।
ओके, तो देखिए इधर 10 साल पहले ए जो है, ये ए है, अपने पुत्र की आयु का कितने गुना है, 5 गुना है, तो पुत्र 1 मान लिया और ये ए मान लिया 5। ये कब की बात है, 10 साल पहले की, ये 10 साल पहले की बात है, ठीक है। फिर 12 साल बाद क्या हुआ, इसके 12 साल बाद -10 के 12 साल बाद, ठीक है। तो कितना हो गया, वो 3:1 हो गया। क्लियर है कि नहीं है भाई, 12 साल बाद कितना हो गया, 3:1 हो गया। 10 साल पहले इतना था, 12 साल बाद ये हो गया। अब भाई तो आप खुद देखिए इधर, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो, 10 साल पहले देखो ये है और 12 साल बाद, तो डिफरेंस तो 22 साल का हो गया भाई। डिफरेंस कितने का हो गया, 22 साल का हो गया कि नहीं, 10 से 12 आए। अब ये डिफरेंस देखते हैं, इसमें डिफरेंस कितना है, 2, और एक में डिफरेंस देखते हैं 0। मैंने क्या बोला, डिफरेंस आपका बराबर होना चाहिए। अब डिफरेंस को बराबर करेंगे, तो डिफरेंस को बराबर करने का मैंने आपको तरीका बताया। 3 और 1 में कितने का डिफरेंस, 2, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 5 और 1 में कितने का डिफरेंस, 4, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 4 से। दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 5 अनुपात 1 में, तो 2 पंजे 10 और 2 1 कम 2। अब रेशियो सही बना। ये किस किस का है, ए का है और ये उसके पुत्र का है, ठीक है ना। अब 4 का गुणा करते हैं 3:1 में, तो 4 1 3 12 और 4 1 4। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 12 है, ठीक है। अब ये रेशियो बनेगा, सही रेशियो हमारा ये बना है। अब ये कब की बात है, ये 22 साल बाद की बात है, ठीक है ना। तो 10 में से 12 गया, कितना आएगा, 2, और 2 में से 4 गया, कितना आएगा, 2, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं भाई 22 साल का अंतर है, 2 बराबर कितने साल, 22 साल। 1 बराबर कितने साल, 11 साल। तो 1 बराबर 11 साल हो गया। अब सन की एज पूछ रहा है, तो 2 बराबर कितने के, 22 साल। तो जो 2 बराबर 22 साल आई है, वो 10 साल पहले की कहानी है। कब की कहानी है वो, देखिए तो 10 साल पहले की, क्योंकि 10 साल पहले का जो रेशियो था ये सही, और ये 12 साल बाद का है। तो 2 बराबर 22 साल, जो ये एज आई है वो 10 साल पहले की है। जब 10 साल पहले पुत्र उसका 22 साल का था, तो वर्तमान में कितने का होगा भाई, यहाँ आ जाते हैं, चाहे इधर दे देते हैं। तो वर्तमान में जो उसकी उम्र होगी वो कितनी होगी, 10 साल और जोड़ देंगे तो 32 साल का वो हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा मेरा, 32, डी ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो 32 साल आंसर होगा, क्योंकि जो 2 बराबर 22 साल है वो 10 साल पहले की है। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी उसकी, कितनी हो जाएगी, 32 साल। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से बड़ा आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। अब देखिए बेसिक देख लीजिए इसका, अगर आपको बेसिक भी देखना हो तो हम आपको दिखा देंगे। देखिए बेसिक क्या है कि 10 साल पहले की बात करें हम, तो देखिए इधर हमने 10 साल 10 वर्ष पहले, बिफोर हम चलते हैं, हमने 10 साल पहले पुत्र की आयु मान ली x थी। तो 10 साल जो व्यक्ति की ए की आयु होगी 10 साल पहले की, 5 गुना है 5x होगी, 5x होगी भाई, 10 साल पहले x है। अब मैं वर्तमान में करूं पुत्र की आयु की बात, वर्तमान में पुत्र कितने का होगा, 10 साल पहले x है तो 10 साल बाद आ जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र की आयु होगी x + 10 और a की होगी 5x + 10, ये a की होगी, ठीक है ना। अब इसकी शर्त के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 12 साल बाद। तो अब पुत्र वर्तमान में x + 10 का है, तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 10 + 12, ठीक है। और a कितने का हो जाएगा, 5x + 10 + 12, ठीक है ना। तो
अब 3 गुना हो जाता है, तो नीचे वाला तो 3 गुना हो गया, ये 1 है। अगर पुत्र 1 है तो पिताजी कितने होंगे, 3 गुना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10 और 12 कितना हो गया, 32। अब 5x प्लस 22 बराबर 3:1 के, ठीक है ना। अब सॉरी 1:3 के, 1 मिनट, वन रेशियो 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें कर देंगे। तो देखिए इधर, तो 3 का गुणा किया 3x प्लस 96, 1 का गुणा करेंगे तो 5x प्लस 22, तो ये 2x बराबर माइनस का आएगा, 2x बराबर, और 22 में से 96 गए तो माइनस का कितना आएगा, एंड कितना हो गया, 3x प्लस 36, 5x प्लस 22, 6 माइनस 2, और ठीक है ना। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 3 6, 2 7 14, तो x की वैल्यू आ गई 37, है ना भाई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 37। अरे 1 मिनट, मिस्टेक, सॉरी ये 32 नहीं होगा ये वाला, 1 मिनट, 22 ही होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड ये भी 22 ही है, 22 है, तो 3x प्लस 22 ही आएगा, और थ्री एक्स प्लस 66। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको सही सही यहाँ पे, 1 मिनट, आपको पता नहीं होगा, टाइम हो रहा है रात का 2:30 बज रहा है, इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2:30 हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी नेटवर्क इशू करते हैं इस वजह से। एंड तो देखिए इधर 3x माइनस का कितना हो जाएगा, ये 2x, और ये 44 माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 साल, x कितना आ गया, 22, ठीक है। अब x की वैल्यू 22 आ गई, उसने पुत्र की आयु पूछी है, तो पुत्र की आयु निकालने के लिए x की वैल्यू उठा के रख दो, x प्लस 10 है भाई, x प्लस 10 ही तो है, तो x की वैल्यू 22 है, और 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु हो गई 32 साल। इसमें रख देंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू 22, 22 प्लस 10 32 साल। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ जब क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए तो पेन और पेपर लेके बैठा करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए इधर a तथा b की वर्तमान उम्रों का अनुपात इतना है, कितना आसान क्वेश्चन है, तथा a तथा b की उम्रों का योग इतना है, क्या बात है। और तो a की वर्तमान आयु बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो एक लाइन में ऐसे ही मार सकते हो आप। तो देखिए इधर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो a और b की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60। a और b का अनुपात कितना है, 7:5, तो a और b का योग कितना होगा, 12, तो 12 बराबर 60, तो 1 बराबर 5। अब उसने पूछा है कि a की बताओ, भाई a और b का अनुपात तो 7:5 है ना, तो a की पूछ रहा है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 35 साल। तो ये वर्तमान आयु हो गई किसकी, a की। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा जी, डी हमारा आंसर, सॉरी डी क्यों होगा, 1 मिनट, सी 35 साल आ रहा है, तो सी हमारा आंसर होगा,
ठीक है ना, थोड़ा इजी है क्योंकि सीधे सीधे कह रहा है कि ए और बी की उम्रों का योग 60 है, तो ए और बी का योग कर लो, 7 और 5 12 है, 12 बराबर 60, 1 बराबर 5 और 7 बराबर 35। बी की पूछता तो 5 बराबर 25 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी की उम्रों का अनुपात 7:5 है तथा 6 साल के बाद ए और बी की उम्रों का योग 72 वर्ष होता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर 7:5 एंड आफ्टर 6 ईयर्स सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी 72 ईयर्स। क्लियर है कि नहीं है। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी की, देखो पहले बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, बड़े आसान तरीके से। तो हमने ए की वर्तमान आयु मान ली 7x और बी की मान ली 5x। ये वर्तमान है, ये हमने वर्तमान लेके चले हैं ए और बी की, ये वर्तमान है ए और बी की, ठीक है ना। अब कहता है 6 साल बाद, तो देखिए इधर 6 साल बाद चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 6 साल बाद तो 7x + 6, ठीक है, फिर 5x + 6 का योग कितना हो जाता है 72 साल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7x और 5x कितना हो गया 12x और 6 और 6 12, 72, ठीक है ना। तो 12x बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब x की वैल्यू 5 है, उसने तुमसे क्या कहा है कि बताओ b की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 5x 5 × 5 25 साल होगी, ठीक है, इतनी होगी 25 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी हमारा आंसर होगा। लेकिन इतनी मेहनत हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बताओ, खुद सोचो भाई, 6 साल बाद कितना है, हमें वर्तमान में देखना है। वर्तमान में अनुपात कितना है ए और बी का, 1 मिनट, एंड वर्तमान में अनुपात है ए और बी का वो 7:5 है कि नहीं है। अब 6 साल बाद उनका योग 72 हो जाता है। भाई 6 साल इसका बढ़ा, 6 साल इसका भी बढ़ा, तो दोनों का 6 साल बढ़ा, तो भाई 12 साल बाद बढ़ गया, तो 12 साल इनका कम कर दें इधर, तभी तो वर्तमान का रेशियो बन पाएगा। तो 12 बराबर कितने के, भाई अब इन दोनों का योग हो गया वर्तमान का 72 - 12। फिर से देख लीजिए चाहे, देखिए इधर दोनों की उम्र का योग कितना है 72। ये कब का है 6 साल बाद का है, ए और बी की 6 साल बाद का। तो ए का भी 6 साल उम्र बढ़ेगी, बी की बढ़ेगी, तभी तो। पर भाई एक बात बताओ, घर में 2 लोग हैं, एक की उम्र 10 साल है, बी की उम्र 22 साल है, तो 22 और 10 32 साल हो गया। अब 5 साल बाद दोनों की उम्र हम देखें तो एक ही मतलब बढ़ेगी 5 साल, उसकी 5 साल बढ़ेगी, तो टोटल 10 साल बढ़े कि नहीं बढ़े। तो कितनी होगी दोनों की आयु मिला करके 10 साल जोड़ेंगे तो 42 साल होगी। तो वही चीज़ है, हमें वर्तमान में जाना है। तो 6 साल बाद आयु का योग इतना हो रहा, तो योग तो 6 साल उसकी और 6 साल उसकी। तो हमने क्या किया वहाँ पर जा करके, दोनों की हमने कितने साल घटाएंगे, 6 साल बढ़ रही तो 12 साल कम कर देंगे। भाई 6 साल ही तो दोनों की घट रही थी, तो 6 उसकी, एक की और 6 बी की, दोनों की 12 साल कम हो गई। अब ये वर्तमान का योग आ गया, कब का आ गया वर्तमान का। अब वर्तमान में रेशियो कितना था 7:5, 7 और 5 12 बराबर 72, तो 1 बराबर 12 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो गया 5। अब 1 बराबर तो 5 हो गई उम्र, 1 बराबर 5 उसने बी की पूछी है, तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी 5 × 5 बोले तो 25 साल, ठीक है ना। ये बी की उम्र वर्तमान आयु आ गई। तो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना है। अगर ये कहता 6 साल पहले, तो हम वर्तमान में आने के लिए 6 साल पहले की बात वर्तमान में, तो 6 साल दोनों को जोड़ देते, तो 12 साल जोड़ते 72 में। लेकिन उसने 6 साल बाद बोला है, तो वर्तमान में आना है, तो 6 साल दोनों के घटा देंगे। अगर यही 3 लोग होते ए बी और सी, तो ए के 6 साल, बी के 6 साल, सी के 6 साल, और 6 साल बाद गहरा होता, तो 18 साल हमें कम करने होते। ठीक है कि नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, उनकी आयु का योग कितना हो जाता है यहाँ पे, एंड 80 वर्ष होगा 4 साल बाद। तो 4 साल उनकी आयु का अनुपात कितना है, तो राम और श्याम की एंड the ratio present age of Ram and Shyam are in the ratio 4:5 after 4 years the sum of their ages will be 80 years। अब देखो सेम फंडा इसमें फॉलो कर लीजिए आप। तो इसने बोला है यहाँ पे, देखिए इधर ये 80 साल दे रहा है, कब, 4 साल बाद का, लेकिन हमारे पास रेशियो तो वर्तमान का है ना 4:5, 4 साल बाद दे रहा है तो हम 8 साल कम कर देंगे, तो वर्तमान में उम्र हो गई 72, प्रेजेंट हो गया है ना, वर्तमान में एज कितनी होगी 72। अब वर्तमान में रेशियो बन गया 72। अब इन दोनों का योग कितना है 9, तो 9 बराबर इतना 72, तो 1 बराबर कितनी टर्म हो गई 8। भाई 1 बराबर 8 हो गया। अब 1 बराबर 8 है, यहाँ देखते हैं 1 बराबर 8, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 32, भाई राम का चाहिए। और श्याम की कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 8 तो 5 बराबर 40, ये श्याम की होगी। पर उसने अनुपात कब का पूछा है, 4 साल बाद का, तो +4 इसमें जोड़ देते हैं, +4 इसमें जोड़ देते हैं, और दोनों का फिर हम अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए 32 और 4 कितना होता है 36, और 40 और 4 कितना होता है 44, तो इसे काट लो, 4 9 36, 4 1 4, तो मेरा आंसर आएगा 9:11। तो आंसर क्या होगा 9:11 इसका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है। तो बड़ा इजी वे है क्वेश्चन करने का, बड़े आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बस आप पेन और पेपर लेके बैठा करिए। ओके, अच्छा आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 साल है। 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु का 5 गुना थी 7 साल पहले। तो देखते हैं 7 साल पहले, अब रेशियो दे रहा है यहाँ पे 7 साल पहले का। सात साल पहले माँ और बेटी, 7 साल पहले कितना था, माँ अपनी बेटी का 5 गुना थी। अगर बेटी 1 है तो माँ 5 होगी, ये 7 साल पहले की है। लेकिन उन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, वर्तमान है, पर रेशियो तो 7 साल पहले का है, तो मैं 7 साल पहले ही उम्र ले जाऊंगा। अब वर्तमान में 32 और 7 साल पहले का रेशियो है, तो उम्र भी 7, योग भी 7 साल पहले का होना चाहिए। तो 7 साल इसकी कम करूंगा, 7 साल इसकी कम करूंगा, तो 14 साल कम हो गई। अरे होगी कि नहीं होगी, अब बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि रेशियो मेरे पास 7 साल पहले का है, तो उम्र का योग भी 7 साल पहले होना चाहिए। अगर माँ 7 साल पीछे जाएगी तो बेटी 7 साल पीछे जाएगी, तो परिवार में उम्र 14 वर्ष कम होगी। ठीक है ना, तो 14 कम कर दिया तो 5 और 1 6। अब मेरा ये सही रेशियो बन गया। ये जो बनाया है वो 7 साल पहले का बना है, बिफोर। ठीक है ना, तो 6 बराबर ये। अब कितनी टर्म आ रही, 32 में से 14 गया तो 18 के आ गए। ठीक है ना, तो 6 बराबर 18। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 बराबर 18, तो 1 बराबर 3 साल। 1 बराबर 3 हो गया, किसकी पूछ रहा है, ड्यूटर की, मतलब बेटी की। तो 1 बराबर 3 साल, तो 3 साल आ गई कब की, पर ये 7 साल पहले की है। तो बेटी की वर्तमान में उम्र कितनी हो जाएगी, 7 साल पहले, 7 और जोड़ दो, तो 7 + 3 बोले तो 10 साल। ये बेटी की वर्तमान उम्र में आ गई। भाई 1 बराबर 3 के, और रेशियो देखो तो 1 ही बराबर 3 के, तो लेकिन ये रेशियो कब का है, 7 साल पहले का। तो वर्तमान में आना 7 साल हम जोड़ देंगे। अगर ये माँ की पूछता तो 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 15। 15 कब है माँ, वर्तमान में, सॉरी 7 साल पहले में, वर्तमान में चाहिए, तो हम इसमें कितना जोड़ देते हम, 7 साल जोड़ देते, तो 22 साल हो जाती माँ की। पर इसने किसकी पूछी है, बेटी की, क्योंकि 1 बराबर 3, तो 1 बराबर ही रेशियो है, लेकिन वर्तमान में चाहिए, लेकिन रेशियो था 7 साल पहले का, वर्तमान में चाहिए, तो हम 7 साल इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं। तो 10 साल आ गई बेटी की उम्र, ऑप्शन नंबर उसका सी होगा। ठीक है ना।
तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बड़े इजी वे करने का, ठीक है ना। तो ठीक है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुनाई दे रहा है प्लीज़ गाइस, ठीक है ना। अच्छा ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।